लो एंड टॉप रूल के अगेंस्ट में वर्क क्या करता है बेस्ट। लो एंड टॉप रूल सामने वाला अगर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप लो एंड टॉप रूलर्स को कैसे हरा सकते हो। जैसे अब ये लो एंड टॉप रूल करेगा तो सिंपल इसका एक ही सिंपल आंसर है, पोस्टिंग करियो, पोस्टिंग सेल टॉप रूल। सीधा आप पीछे को खींचते हुए उसकी कंटेनमेंट लो, उसकी प्रोनेशन लो और उसको हरा दो। कर फिर से इस तरीके से आप उसको राइजिंग लेते हुए उसकी कंटेनमेंट लोगे, प्रोनेशन उसकी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि राइजिंग जैसे ही जाती है सामने वाले की प्रोनेशन अपने आप आ जाती है। राइजिंग और प्रोनेशन लिंक है एक तरीके से, राइज़र गया तो आपकी प्रोनेशन चली जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी हाइट नीचे दे रहा है मेरे को, तो मेरे को इस हाइट के लिए लड़ नहीं रहा। अब इसने ये जगह मुझे दे दी तो सिंपली मैं हाइट के लिए लड़ूंगा अब, और इसके हाथ के ओवर आऊँगा तो ओवर आके मैं इसका हाथ ईजिली यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि ये प्रोनेशन अपनी मेनली यहाँ से लगाएगा, इसका प्रेशर सारा यहाँ पे होगा मेन। मेरे को पता है ये लो एंड खेल रहा है और यहीं से प्रेशर लगाएगा, तो मैं यहाँ पे अपनी फिंगर्स नहीं रखूँगा, मैं अपना हाथ ऐसे नीचे को करके और ऊपर को रखूँगा। जितना हाई यहाँ पे उसको कंटेन कर सकता हूँ उतना हाईली कंटेन करूँगा। और उसके बाद अब ये यहाँ पे प्रेशर लगाएगा तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी राइज़र मेरे पास ज़्यादा है। अब इसकी प्रोनेशन यहाँ पे इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगी, करेक्ट है, और मैं यहाँ से इसको इजीली कंट्रोल करके हरा दूँगा। और पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि जहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा है उस जगह से आप हट जाओ, वहाँ पे रेजिस्टेंस मत लगाओ। मतलब मेरे को यहाँ पे कम से कम रेजिस्टेंस लगा के मैं इसको हरा सकता हूँ। जैसे डेविल लैरेट बोलता है अपनी गेम्स में हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस यूज़ करनी चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे कम से कम रेजिस्टेंस है रादर देन यहाँ पे मैं अगर हुक करूँगा तो मेरे को इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी कि मेरी फिंगर्स वगैरह पे बहुत लोड आएगा। तो मैं यहाँ पे हुक क्यों करूँगा, सिंपली मैं जब उसके ऊपर जाके उसको ईज़िली कप करके हरा सकता हूँ, तो इसलिए पोस्टिंग इसका बेस्ट काउंटर है। ये चीज़ पोस्टिंग टॉप रोल जो है आपका, ये तब आपका ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करता है जैसे सामने वाले का हाथ थोड़ा छोटा है आपसे, छोटा या इक्वल है, बट अगर सामने वाले का हाथ आपसे लंबा है तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि जैसे अब मेरा हाथ इससे लंबा है तो ये आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि मेरा हाथ इससे लंबा है। अब मैं अपना लीवर यहाँ रखूँगा एकदम, और स्टिल इसको हायर ग्राउंड से कंट्रोल कर सकता हूँ मैं अपना हाथ यहाँ रखने के बावजूद भी। अब इसकी पोस्टिंग यहाँ पे इतनी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब मैं खींचूंगा पीछे तो सीधा इसकी फिंगर्स पे अटैक हो जाएगा, क्योंकि कंटेनमेंट चाहिए होगी प्रोनेशन करने के लिए, कंटेनमेंट चाहिए आपको, कपिंग चाहिए। अब मैं इसको कपी नहीं करने दूंगा यहाँ से, तो ये इसके लिए क्योंकि इसका फोरआर्म छोटा है, यहाँ से इसको पोस्टिंग करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। कर अब मैं सीधा अपनी रिस्ट जब ऐसे उठाऊँगा तो इसकी फिंगर्स पर अटैक हो जाएगा। इस पोजीशन पे मैं एक तो इससे अपनी लीवर लेंथ की वजह से हायर हूँ, तो मैं अपना सारा लेवरेज यहाँ से लूँगा रिस्ट के इस पोर्शन से, बोल गो इस तरीके से, और पीछे खींचते हुए उसको कंटेन करूँगा। अब मेरे पास सारा हैंड कंट्रोल आ गया। अब सिचुएशन पूरी मेरे ऊपर है कि मैं इसको ऐसे खोलूँ या साइडवेज मारूँ। वंस आई गेट हिम इन दिस पोजीशन, तो ये बहुत वो जैसा है, लॉट ऑफ ऑप्शंस टू डू कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा हाथ लंबा है तो मैं यहाँ से बहुत अच्छी लेवरेज ले सकता हूँ इसकी फिंगर्स पे अटैक करने के लिए, और स्टिल इसका हाथ यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब ये इसको लग रहा है कि इसने हायर है, पर स्टिल मैं हायर हूँ अपनी रिस्ट के थ्रू, अपने लेवरेज के थ्रू, और मैं फिंगर से अपनी पकड़ के इसको पीछे खींचूँगा जस्ट सिंपल, बोल गो इस तरीके से जब मैं खींचूँगा। अब इसकी फिंगर्स पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है इस टाइम पे, और एट द सेम टाइम मैं इसको यहाँ से ऐसे कप भी कर लूँ तो बस हो गया गेम ओवर। एक तो मैं इसके रिस्ट पे पहले ही यहाँ से हाई हूँ, और यहाँ पे ही मैं इसको इतना ऊपर पकड़ रखा है मैंने इसको, तो मैं इसका यहाँ से प्रोनेशन लेते हुए यहाँ से ऐसे कप कर सकता हूँ बहुत हायर ग्राउंड से, बिकॉज ऑफ माई हैंड लेंथ, लिवर लेंथ। अब ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हो आप, मैं जो प्रेफर करता हूँ ऐसी सिचुएशन में थोड़ा इंजरी प्रोन है ये वाला गेम, बट हाँ मैं कर लेता हूँ। तो आप लोग ट्राई करके देखना, थोड़ा सेफली खेलना कि लगे ना। प्रैक्टिस पूल्स में थोड़ा आराम से खेलना, ज़्यादा पावर मत लगाना, चेक करना कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, पावर कहाँ पे आ रही है, क्योंकि एल्बो पे लोड आता है, शोल्डर पे बहुत ज़्यादा लोड आता है ये करने से। टॉप रोल अगर ये कर रहा है, जैसे साइड सेंटर का गेम भी इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, तो मैं अब पीछे खींचते हुए इसकी स्पीड को तो मैं नहीं रोक पाऊँगा, मतलब इसका बैक प्रेशर ये ऑब्वियसली जीत जाएगा। तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, इसको ऑफ डिफेंसिव साइड पे लेके आ सकता हूँ अपने शोल्डर का पुश देके, मारा टाइम गो इस तरीके से। एक तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि
आपका हाथ आपके शोल्डर के बाहर नहीं है, ऐसे नहीं है, पूरा एकदम ब्लॉक है शोल्डर से आपका हाथ, और ट्राइसेप पे आपका लोड है, और आप आगे आ रहे हो, आगे हो एकदम पैड पे। अब धीरे धीरे आप उसको पुश करोगे नीचे को अपने ट्राइसेप से, और ये पीछे को खींचेगा, खींच। अब यहाँ पे जितना जिसके पास ज़्यादा स्टेमिना है वो जीत जाएगा ऑब्वियसली, बट ये लेकिन लो एंड टॉप रोलर के लिए काफ़ी अनकम्फर्टेबल सी कुछ सिचुएशन में वो आ जाएगा, तो हारने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ से बढ़ जाएंगे। होता क्या है कि जब ये अटैक करते हैं लो एंड टॉप रोलर्स, इनका कपिंग, इनकी रुक जा ज़्यादा यहीं पर है, इनकी कपिंग एबिलिटी स्टिल चले जाती है एक बार को, लेकिन इनकी प्रोनेशन नहीं जाती। अब मैं अगर अटैक करूँगा अभी इसको, तो इसका हैंड मैं शायद ले लूँ क्योंकि इसकी रिस्ट फ्लेक्शन हो जाएगी, बट इनकी कपिंग एबिलिटी प्रोनेशन मेंटेन करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। पर अब आपका थोड़ा सा प्रोनेशन आपके पास बचा हुआ है, तो आप भी अपना हाथ, जब आपको पता है ये चला ही जाएगा, लीवर लेंथ उसका लंबा है, जिस वजह से वो आपका हैंड पे अटैक कर ही देगा, 100% मोस्ट प्रॉब्ली हैंड पे अटैक कर देगा। तो पहले तो आप फाइट करो इस चीज़ के लिए, बट अगर आपको जहाँ लगे कि आप हारने वाले हो, करियो अटैक करियो, जहाँ आपको लगे हारने वाले हो, तो आप अपने शोल्डर को लेके अटैक करो। शोल्डर के हाथ पीछे नहीं जाना चाहिए, शोल्डर के नीचे रहना चाहिए। अगर हाथ पीछे जा रहा है तो खुद भी पीछे जाओ, कर अटैक इस तरीके से। बाकी इतना ज़्यादा कमिटमेंट, इतना ज़्यादा फोकस रखना है शोल्डर से कि 1 सेकंड की गलती में हाथ टूट जाएगा। बहुत ज़्यादा फोकस रखना है यहाँ पे। इंटरनल रोटेशन मेंटेन करके सीधा आप अटैक कर सकते हो फ्लॉप रिस्ट पे। साइड सेंटर एटलीस्ट जीत जाओ ताकि आप गेम यहाँ पे फंसा दो, और फिर स्टेमिना जिसके पास ज़्यादा होगा। और जेरिक एडोरेट की वीडियो देखना, उसमें वो बताता है जैसे सामने वाला सांस लेगा, इसमें सांस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे ये ब्रीदिंग लेगा उसी टाइम मेरे को पुश करना है। जैसे ये सांस छोड़ेगा, जैसे ही ब्रीद आउट करेगा मैं उसी टाइम अटैक करूँगा, तो और ज़्यादा अटैक पावरफुल होगा। ये मूव आप स्पीड से भी कर सकते हो। अब उससे होगा क्या, एक तो आपका हाथ पहले यहाँ है, इस पोजीशन में है। जैसे ही आप अपना रिस्ट ऐसे दोगे ना, तो आपका शोल्डर अपने आप ऐसे आगे आ जाएगा। जैसे ये हाथ इस तरीके से पैरेलल से इस पोजीशन में आ जाएगा, तो आपका शोल्डर अपने आप ब्लॉक कर देगा आपके हाथ को, और ये ओवर प्रोनेटेड पोजीशन में आ जाएगा। क्योंकि ये प्रोनेशन लेने के चक्कर में होगा, हैंड मेरा लेने के चक्कर में होगा, बट मैं खुद अपना हैंड दे दूँगा यहाँ पे आगे आके। तो इससे मैं अपनी शोल्डर से सिक्योर कर लूँगा अपने हाथ को, और ये ओवर प्रोनेटेड पोजीशन में आ जाएगा यहाँ पे। कैसे कर, लो एंड टॉप रोल मारियो, रेडी को, इस तरीके से। अब ये ओवर प्रोनेटेड पोजीशन में आ गया, इसने पहले प्रोनेशन कर दी है, जबकि मैं इसको खुद रिस्ट अपनी देना चाह रहा था। रिस्ट मैंने खुद दे दी इसको अपनी। अब ये ओवर प्रोनेटेड पोजीशन में है, यहाँ से इसके लिए अटैक करना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और फिर वही प्रेस वाली गेम है आपकी। इफ़ यू आर अवेयर अनफ कि आपका हाथ जाएगा ही जाएगा, तो आप अपना हाथ खुद दे दो, और खुद दे के अपना हाथ उसको जो मैंने पीछे बताया कि अपना हाथ खुद दे के अपनी एटलीस्ट इंटरनल रोटेशन उसको सिक्योर कर लो, उसको डिफेंसिव साइड पे ले आओ, और फिर यहाँ से आप उसको प्रेस करोगे। और इसमें फ्लॉप रिस्ट प्रेस में मेन एम आपका यही है कि साइड सेंटर आपको जीतना पड़ेगा, उसको उसके शोल्डर से बाहर लेके आना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपका हाथ ऐसे गया तो कर अटैक करता रहे। अब आपके हाथ शोल्डर से बाहर है, तो यहाँ से बहुत मुश्किल है आप जीत जाओ, तो आप इवेंचुअली हार जाओगे। यहाँ से हल्का पीछे खींच के इस तरीके से प्रेस करोगे ना, तो ये कब भी नहीं कर पाएगा आपको। तो अपना हाथ प्रोनेशन आपकी इस तरीके से, हाथ चला गया तो प्रोनेशन आपकी रहनी चाहिए, जिससे आपको वो कप नहीं कर पाएगा, और आप प्रेस कर दोगे उसके फ्लैट हैंड को, ऐसे सीधी रिस्ट को प्रेस कर दोगे। हाँ, एक चीज़ और कि वो अलग बात है कि सामने वाले का लीवर लेंथ बहुत लंबा है और वो आपको कप करने की कोशिश कर रहा है। स्टिल आप उसके हाथ के ऊपर से ऐसे प्रोनेट करके, भले ही आप कप नहीं कर पाओगे क्योंकि उसकी प्रोनेशन मेंटेन रहेगी, लेकिन उसकी आप हैंड कंट्रोल ले लोगे, रिस्ट उसकी मोड़ दोगे पीछे, रिस्ट आप उसकी मोड़ दोगे और हैंड कंट्रोल ले लोगे, और उसके बाद आप ऐसे उसकी प्रोनेशन पे अटैक करते करते उसको हरा दोगे। तो ये एक ही बंदा कर सकता है, लेवान। आप समझ रहे हो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्म रेसलर है, तो वो ये काम कर सकता है ईजिली, बाकी हर कोई नहीं कर सकता। और लेवान जैसा प्लेयर है अगर, तो कोई स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, कोई टेक्निक
इसलिए दूसरे ऑप्शंस हैं जो आपको ट्राई करने चाहिए। तो मेन चीज़, अगर स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है सामने वाले में तो आप कुछ भी कर लो, चाहे उसका लेवल लेंथ कितना भी लंबा हो, कितनी भी हाई पोजीशन से वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, आप स्ट्रेंथ के बेसिस पे उससे जीत जाओगे। आप अपना हाथ मोस्ट प्रॉब्ली लूज़ कर जाते हो लो एंड टॉप रोल की पोजीशन में जब सामने वाला बंदा खेलता है, लेकिन कई बारी आपकी प्रोनेशन सिक्योर रहती है। लो एंड टॉप रोल करियो, आप अपना हाथ तो लूज़ कर गए यहाँ से अब, लेकिन आपकी प्रोनेशन है अभी वो आपको कंटेन नहीं कर पाया। तो या तो आप समहाउ आपने अपनी प्रोनेशन सिक्योर कर ली, बोल इस तरीके से आपने अटैक किया उसके हाथ पे और आपने अपनी प्रोनेशन सिक्योर कर ली, बट आपका रिस्क चला गया। अब यहाँ से कुछ ऑप्शंस मैं बताता हूँ जो आप कर सकते हो। इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर है और साइड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप करियो फिर से वही चीज़। आप उसको साइड प्रेशर के बेसिस पे ऐसे हरा सकते हो, जैसे टॉड ज़िला को आपने देखा होगा, टॉड हचिंग्स, वो साइड प्रेशर ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका आर्म इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अगर हाथ ऐसे उसका चले भी जाता है तो भी वो इस तरीके से प्रोनेट करते हुए, ये काइंड ऑफ प्रोनेशन ही है, साइड प्रेशर बेस बहुत ज़्यादा वो हरा देता है इस तरीके से। पर ये टॉडज़िला ही कर सकता है, और जब बहुत ही ज़्यादा साइड प्रेशर बेस आप गेम है उसका, इसलिए Yeah, I think this is done. This is Todd's spot right here. Yeah. Let's see what can he do. That's so much power. That is just wild. बट अगर आपको कई बार होगा क्या कि सामने वाला ओपोनेंट जब बराबर होगा तो चांसेस हैं कि वो आपको रोक दे। जैसे आप सर्ज मार रहे हो, आप रुक जाओ बीच में सर्ज में। अब यहाँ से पॉसिबल नहीं है कि उसको हराना, मतलब मुश्किल है, फंस गया आपका गेम। यहाँ से आपको नहीं लग रहा कि आप हरा पाओगे और आपका हाथ थक रहा है, तो आप धीरे धीरे अपना शोल्डर वापस ऊपर लेके आ सकते हो, थोड़ा वेट करके। टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा कब ऊपर आना है। अब इस तरीके से आप ऊपर आ सकते हो जब आपको मौका मिले। मौका मिलते हैं आप अपना शोल्डर कनेक्ट करके उसको फ्लॉप कर सकते हो। डेव चैफी वर्सेस विटाली लेलेटिन का मैच था, मैं डाल दूंगा, देखना। Gentlemen, round number 6. There is the start, and it's Dave Dave Chafee, much committing him, better, looking much for the down better, pressure. really close, really Vitaly close. Lelettin Big holding Steve. on. Have we Big got a Steve. silver ball? We're so close. We're almost there. The referee's checking that he doesn't touch his shoulder with the hand, which would constitute to stay with this longer. Both guys stay, and it's Dave Chafee. बट आप अपना अगर आर्म भी लूज़ कर जाते हो और शोल्डर कनेक्शन भी लूज़ कर जाते हो, बट समहाउ आप अपनी प्रोनेशन मेंटेन कर लेते हो तो फाइनल ऑप्शन आपके लिए बचता है किंग्स मूव का। अब किंग्स मूव में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको पता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना तो मैं इसमें साइड मार पाऊँगा, आराम से करके, ना तो मैं इसमें साइड मार पाऊँगा और शोल्डर मेरा कनेक्शन टूट जाएगा और इंजरी के चांसेस मेरे को ज़्यादा हैं अगर मैं ऐसे खेलूँगा प्रेस वाली पोजीशन में। तो आप सीधा मारियो सर्ज मारियो मार, तो आप इस तरीके से अपना शोल्डर और अपना आर्म खुद ही खोल के प्रोनेशन बेस गेम खेल सकते हो। किंग्स मूव प्रोनेशन है आपके पास, आपके रिस्ट फ्लेक्शन आपके पास नहीं है, राइजर प्रोनेशन है और आप ऐसे मार अटैक मार, इस तरीके से आप किंग्स मूव खेल सकते हो। तो ये एक फ़ाइनल गेम है जो डेवन लेरेट और मैट मास्क के साथ हुआ था। डेवन लेरेट वर्सेस मैट मास्क के मैच में हुआ था। उसने यहाँ पे ऐसे नीचे रोका था उसको और उसके बाद इस पोजीशन से वो यहाँ से जैसे ही ये ड्राइव ऊपर, अब ये सर्ज मारता है तो ऊपर तो आएगा, लगातार सर्ज नहीं मार सकता। मारियो सर्ज ऊपर आ, और यहाँ से जैसे ही ऊपर आएगा अपनी पोजीशन गेन करने की कोशिश करो, कब कर लो और वापस उस हाई पोजीशन पे आने की कोशिश करो। यहाँ से सर्ज मारते हुए जैसे ही वो थकेगा, धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हो कि वो थक रहा है, धीरे धीरे ऊपर आओ, हाइट गेन करो, हाइट गेन करो, कब करने की कोशिश करो, हाई हुक आ गया, अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन, डू वॉट एवर यू वांट। यहाँ से मेक श्योर कि
जब आप उसको किंग्स मूव कर रहे हो तो आप उसको उसके शोल्डर से बाहर रख रहे हो, नहीं तो आपको प्रेस कर देगा वो। अभी ये मेरे को यहाँ से इस पोजीशन में शोल्डर जैसे उसका कनेक्ट होगा ना तो प्रेस कर देगा वो मेरे को। अब मैं इसको इसके शोल्डर के बाहर ले आऊँगा, यहाँ से मार, अटैक मार, और बाहर इधर को, और ऐसे, और इधर को खोलता जाऊँगा अपना हाथ प्रोनेशन पे। तो यहाँ से इसके लिए प्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे को। बाकी ये थ्योरी है तो आपको ज़्यादा मुश्किल लग रही है, बट जैसे ही आप खेलोगे टेबल पे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी बॉडी आपको खुद गाइड करेगी कहाँ पे जाना है, कहाँ पे प्रेशर्स लग रहे हैं, आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, टेबल आईक्यू बढ़ता जाएगा, गेम सेंस बढ़ता जाएगा, तो आपको समझ मतलब ट्रांजिशंस और कब कहाँ पे क्या ट्रांजिट करना है, कैसे खेलना है, क्या है क्या नहीं है, जो भी गेम टेबल आईक्यू जो है वो आपको एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता जाएगा आपका, और आप सीखते जाओगे। बट ये कुछ मूव्स और कुछ बेसिक्स मैंने बता दिए जितना मेरे को टॉप रोल के बारे में पता था अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, और जितना मैंने नॉलेज गेन करी है उस बेस पे, जितना खेला हूँ, जितना टेबल प्रैक्टिस करी है उस बेस पे मैंने बता दिया। और मेक श्योर यू एक्सपेरिमेंट अ लॉट, ऐसे भी खेलो, जो मैंने बताया हर चीज़ ट्राई करो और बहुत सेफली करो। अपने से बड़े प्लेयर के साथ खेल रहे हो तो उसको बोल दो कि भाई आराम से खेलो, नहीं तो हाथ में इंजरी आ जाएगी। एल्बो वगैरह बचा के खेलो अपनी, और बहुत सेफली प्रैक्टिस करो। दिस इज़ ऑल अबाउट लो एंड टॉप रोल, जो वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल, और मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मतलब मुझे लगता है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा डिटेल और सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन्ड यही वीडियो है। मुझे लगता है अभी तक किसी ने बनाई नहीं है, और पूरे इंडिया में ऐसी वीडियो आई बिलीव सो अभी तक तो नहीं बनी। बाकी आगे पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी। अभी तक के लिए आज की डेट में पूरे इंडिया में कोई भी लो एंड टॉप रोल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देगा। तो ये वीडियो आप पूरी देखना, पूरी आपको समझ आनी चाहिए गेम। आधी नॉलेज डेंजरस होती है, आधी देख के चल जाओगे इंजरी करा लोगे, फिर आप कमेंट सेक्शन में आके बोलोगे कि भाई आपने बताया था और हाथ टूट गया मेरा। शोल्डर के साथ कमेंट, मतलब मैं बोल रहा हूँ आराम से खेलना, बहुत उसको बोल दो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हाथ तोड़ने पे मत आना, आराम से खेलो, प्रैक्टिस करो, एक दूसरे के साथ सीखो, एक्सपेरिमेंट करो, नई नई चीज़ें ट्राई करो, तो ऐसे एक दूसरे को ग्रो करो, खेलो। और सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ओपन आर्म टॉप रोल के ऊपर और किंग्स मूव के ऊपर। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि दोनों को एक ही वीडियो में कंबाइन कर दूँ, पर अगर ज़्यादा डिटेल वीडियो बन रही होगी तो फिर मेरे को दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। तो स्टे ट्यून फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड लव आर्म रेसलिंग। थैंक यू।